राधे राधे। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जंगला वाली माता जी तोड़ी सदा जय। मिसमान सरोवर सरते कई हंस रूप बण आंदे ने। इसमान सरोवर इसमान सरोवर सरते कई हंस रूप बण आंदे ने। जेड़े हंस रूप बण आवन ओ मोती चुन चुन पांदे ने।
प्यारे है प्रिया प्यार जिमी प्यार ही प्रिय तमशा तुम मो कहाँ प्यारे लगो युगल रूप
वसुया हाँ बस इतना ही चाहो हाँ बस इतना ही चाहो परम प्रेम तब पाऊं हाँ बस इतना चाहो परम प्रेम तब पाऊं तू ही सुमिरो तुम कहाँ रटो तुम्हारो बनी सरसा बंदो राधा पद कमल जिन चापत घनश्याम जिनहिन कृपा कटाक्ष लही बनी हो पूरण का सर्वाकारं निराकारं नराकारं नरोत्तमं राधाधारं धराधारं सर्वाधारं नमाम्यहम् जय जय माखन चोर जय पाप चोर नंदलाल चीर चोर वृंदावन ही रहे रसही रस ढाल पियताम पियताम नित्यम श्री कृष्ण चरितामृतम गीयताम गीयताम प्रीत्या तत्कथा दूरितापहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर एक पद का गान एक बार मैं कहूँ एक बार आप लोग कहिएगा। वंदना का क्रम चल रहा है। ठाकुर जी से गोपी अपनी भक्ति की अपने भाव की कामना कर रही है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, महापुरुषों ने बड़ों ने कहा कि अपने भजन और अपने धन को गुप्त रखना चाहिए। कितना भजन करते हैं, कैसी भक्ति है, गुप्त होनी चाहिए। ठाकुर जी से कह रही है, भगवान हमारे बस की बात नहीं है कि हम अपनी भक्ति आपसे निभा सकें, हमारा भाव बना रहे, हमारा प्रेम बना रहे। हम मायाबद्ध हैं, भटक जाते हैं, बहक जाते हैं।
नहीं भाव बनता, बिगड़ जाता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। भक्ति 4 दिन चलती है, 2 दिन रुक जाती है, फिर बनती बिगड़ती। इसलिए हे भगवान, आप निभा लेना, आप ही निभाना। मैं तो साधारण ग्वालिनी हूँ, साधारण गोपी हूँ, साधारण आपकी भक्त हूँ। आपके ब्रजवास कर रही हूँ, तो आप दया करो, कृपा करो। देखो क्या वो गोपी कह रही है और क्या क्या बात ठाकुर जी को प्रार्थना कर। छुप छुप नेह निभइयो श्याम तुम, छुप छुप नेह निभइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। छुप छुप नेह निभइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। ओ छुप छुप नेह निभइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। छुप छुप नेह निभइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने राधे। छुप छुप नेह निभइयो श्याम तुम, छुप छुप नेह निभइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। छुप छुप निभइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की। जब जब ग्रह कारज उलझावे, 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 तुम बिनु मेरो जिय घबरावे, तुम बिनु मेरो जिय घबरावे, तुम बिनु मेरो जिय घबरावे, तुम बिनु मेरो जिय घबरावे। ओ बसुर न बसुर ने तेरी बुलैयो श्याम तुम, बसुर ने तेरे बुलैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। बसुर ने बुलैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। बसुर ने तेरे बुलैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। बसुर ने तेरे बुलैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की। दधि मंथन कानन धुनि प्यारी, दधि मंथन धुनि प्यारी, सुनि सुनि ब्रज नारिन प्रिय गारी, सुनि सुनि ब्रज नारिन प्रियकारी, सुनि सुनि ब्रज नारिन प्रिय गारी, सुनि सुनि ब्रज नारिन प्रियकारी। ओ माखन
माखन खात सुहैयो श्याम तुम, माखन खात सुहैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। माखन खात सुहैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। ओ छुप छुप नेह निभैयो श्याम तुम, छुप छुप नेह निभैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की। यमुना तट पन घट चट अयो, यमुना तट पन घट चट अयो, जल घट मन घट बोर उचयो, जल घट मन घट बोरि उचैयो। ओ घोर 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 रस पियो श्याम तुम, घोर घोर रस पियो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। घोर घोर रस पियो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की। ओ छुप छुप नेह निभैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। छुप छुप नेह निभैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। ओ मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की। जिन गोपिन तुम हित चित दीन हो, जिन गोपिन तुम हित चित दीनो, कात्यायनी पूजन व्रत कीन हो, कात्यायनी पूजन व्रत कीनो। जिन गोपिन तुम हित चित दीन हो, जिन गोपिन तुम हित चित दीनो, कात्यायनी पूजन व्रत कीन्हो। कात्यायनी पूजन व्रत कीनो। उन चली उन चली चीर चुरैयो श्याम तुम, उन चली चीर चुरैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। चल चीर चुरैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की। कुंजन कुंजन जन मन रंजन, कुंजन कुंजन जन मन रंजन, कुंजन कुंजन जन मन
संग है भव भय भंजन, राधा संग है भव भय भंजन, राधा संग है भव भय भंजन, राधा संग है भव भय भंजन, हिल मिल हिल मिल रास रचैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसान की, हिल मिल रास रचैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की, छुप छुप नेह निभैयो श्याम तुम, छुप छुप नेह निभैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की। राधा जब जब मान करेगी, राधा जब जब मान करेगी, राधा जब जब मान करेगी, राधा जब मान करेगी, तब तब और चित्त हरेगी, तब तब और चित्त हरेगी, चरणन चरणन पकड़ मनैयो श्याम तुम, चरणन पकड़ मनैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की, राधा चरणन पकड़ मनैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की, चरणन पकड़ मनैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की, राधे छुप छुप नेह निभैयो श्याम तुम, छुप छुप नेह निभैयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी ग्वालिनी बरसाने की। प्रियदर्शी तुम अंतर्यामी, प्रियदर्शी तुम अंतर्यामी, प्रियदर्शी तुम अंतर्यामी, प्रियदर्शी तुम अंतर्यामी, राधा स्वामिनी तुम प्रिय स्वामी, राधा स्वामी तुम प्रिय स्वामी, राधा स्वामिनी तुम प्रिय स्वामी, राधा स्वामिनी तुम प्रिय स्वामी, उन संग उन संग दरस दिखैयो श्याम तुम, उन संग तरस दिखैयो श्याम तुम, मैं
मैं स्वामिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की। छुप छुप राधे राधे छुप छुप श्याम श्याम छुप छुप नेह निभाइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। छुप छुप नेह निभाइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं ग्वालिनी बरसाने की। मैं ग्वालिनी बरसाने की, ग्वालिनी बरसाने की। राधे मैं ग्वालिनी बरसाने की, ग्वालिनी बरसाने की। मैं ग्वालिनी बरसाने की, ग्वालिनी बरसाने की। राधे मैं ग्वालिनी बरसाने की, 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 मैं ग्वालिनी छुप छुप राधे राधे छुप छुप श्याम श्याम छुप छुप प्रेम निभाइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। छुप 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 नेह निभाइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी, मैं ग्वालिनी, मैं ग्वालिनी बरसाने की। मैं ग्वालिनी बरसाने की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, युगल सरकार की जय हो। बरसाने की ग्वालिनी की जय हो। प्रिया प्रीतम लाल की जय हो। जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय हो। जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम निताई गौर हरि बोल। राधे राधे। छुप छुप नेह निभाइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। जब हम घर के कामों में, संसार के काम में उलझ जाएं, तो ऐसी कृपा करना कि आपके बिना हमारा जिए ना लगे। तुम बिन मेरो जिए घबरावे, ऐसी स्थिति उनकी है और ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए कि बिना स्वामिनी जी के, महारानी जी के जिए घबराए। तो क्या करना भगवान? बसुरी ने टेर बुलाइयो, बांसुरी बजा के हमें बुला लेना। टेरना माने बुला लेना। बसुरी ने टेर बुलाइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। छुप छुप नेह निभाइयो श्याम तुम, मैं ग्वालिनी बरसाने की। दधि मंथन गानन धुन प्यारी, सुनि सुनि ब्रज नारिन प्रिय गारी। जब जब हम दही मथते हैं, दूध दही निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, ब्रज गोपियों की गारी सुन के हे प्यारे आप क्या करना? माखन चोर, माखन खात सोही हो। आप माखन चोर हैं, माखन आपको बहुत पसंद है, तो मक्खन खाते हुए भगवान दर्शन देना, यही चाहते हैं। मैं यमुना तट पे जाऊं मटका भरने, जल भरने के लिए, तो तुम भी तुरंत वहीं आ जाना। यमुना तट पन घट चट अयो, जल घट मन घट बोर उचयो। जैसे घड़े को जल में भर दिया जाता है, ऐसे हमारे मन रूपी घट को
अपने रस से, अपनी भक्ति, अपने प्रेम से उसको भी बोर देना। संतों ने पूछा, मान लो कोई मटका है और उसमें कई छेद हो रखे हैं और वो छेद बंद नहीं हो रहे, और हम चाहें कि उसमें जल भी भरा रहे, संभव है? मटके में छेद बहुत है और छेद बंद नहीं हो सकते और मटका भी भरना है। तो बोले कोई उपाय है? बोले हाँ, एक उपाय है जिससे जल भरा रहे। बोले क्या उपाय है? बोले उस मटके को जल में ही डुबो दो, तो जल के अंदर रहेगा तो कैसा रहेगा? डूबा रहेगा, निकलेगा किधर से? तो ऐसे ही जो हमारा मन जो है, हमारा जो अंतःकरण का जो पात्र है जिसमें बड़े छेद हो रखे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, ना जाने कितने और, तो उसको क्या करें? भगवान आप अपनी लीलाओं में डुबो ही दो, ना निकलेगा बाहर और ना खाली होगा। जल घट मन घट बोर उचैयो, और घोर घोर रस पेयो श्याम तुम, खूब उसमें घोल देना, खूब रस पिलाओ भगवान। जिन गोपियों ने तुम में अपना मन लगाया, जिन भक्तों ने आपको अपना सर्वस्व मान लिया, तन मन धन सब कुछ प्राण न्योछावर कर दी भगवान, जिन्होंने आपको पाने के लिए श्री कात्यायनी जी का व्रत किया, बोलो श्री कात्यायनी देवी की का व्रत किया। उन चली चीर चुरैयो श्याम तुम, ये चीर क्या है? यहाँ चीर वस्त्रों से मतलब नहीं है। कुछ संतों ने ऐसा प्रकाश डाला कि हम सभी के पास तीन चीर हैं, तीन आवरण हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर वो है जो ये दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म शरीर वो है जब हम स्वप्न आदि देखते हैं, और कारण शरीर वो जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के सब पुण्य पाप सब आदि वहाँ कर्म संचित हैं, जिसकी वजह से कारण से हमें शरीर लेना पड़ता है, जन्म लेने पड़ते हैं। इन तीनों आवरण के पश्चात आत्मा है। तो चीर हरण के बहाने भगवान ये तीनों चीरों का आप हरण कर लो तो नित्य शुद्ध मुक्त विशुद्ध आत्मा रह जाएगी, तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकेगा। कुंजों कुंजों में जो आप रसमय लीला करते हैं, महारानी राधा रानी के साथ ऐसी सुंदर लीलाएं जो भव भय भंजन है, संसार रूपी डर को, भय को खत्म करने वाली है। तो हे भगवान, आप दोनों प्रिया प्रीतम हिल मिल करके प्रेम पूर्वक रास रचाएं, आनंद करें, नई नई लीलाएं करें, हम भक्तों पर दया करें। महारानी जी जब कभी आपसे रूठ जाएं प्रिया जी, वो जब जब मान करेंगे तब और भी सुंदर और भी रस बरसेगा। तो हे भगवान क्या करना? चरणन पकड़ी, प्रिया जी के चरणों को पकड़ करके मनइयो श्याम तुम मना लेना। हे भगवान, आखिरी में कह रहे हैं प्रियदर्शी तुम अंतर्यामी। भगवान कैसा है? अंतर्यामी है। हे राधा रानी आप हमारी स्वामिनी हैं, हे श्याम सुंदर आप हमारे स्वामी हैं। तो क्या करना? अब मैं जैसा हूं सो आपका हूं भगवान। तो प्रिया जी के संग उन संग दरस दिखाइयो श्याम तुम। प्रिया जी के साथ है प्यारे, कभी हमको भी दर्शन दे देना, हमारे प्रेम को तुम निभा लेना, छुप छुप प्रेम निभाइयो। निभाना श्याम सुंदर, मैं ग्वालिनी बरसाने की, मैं आप ही की हूँ। ऐसे भक्तगण ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। हमको भी महारानी जी के चरणों में ऐसे ही नित्य निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। चलो, एक से बढ़ के दो हुए। श्री कृष्ण चरित मानस रसायन महाकाव्य का वंदना का क्रम चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने रसिकों के, संतों के सुंदर सुंदर भावों की, कैसे कैसे वो ठाकुर जी से जुड़ना चाहते हैं, हर चीज़ से, हर इच्छाओं से, इंद्रियों से, हमने उसकी वंदना करी, उनका भाव सुना। अब आगे देखते हैं किन किन संतों भक्तों
किन किन के भावों की वंदना की जा रही है। श्री कृष्ण चरितमानस रसायन महाकाव्य में गोलोक कांड दोहा नंबर 18 के आगे। मधुर श्याम मधु मंगलकारी मुनि मन मोहन भव भयहारी। बंदो विधि मोह जिन आयो या मिस श्याम चरित बिकसायो। पुनि बंदो शिव चरण रसालन उन्हीं श्याम नाम मणिमालन। नाम मरण छिन छिन प्रगटावे नाम धनन जग धन ही बनावे। जिन रास सुनतहि मन ललचायो धासुनि नृत्य करत बलि धायो। धासुनि रामचरित जिन रामचरित मानस जिन प्यारो कृष्ण चरित मानस हो सुधारो। बंदो ब्रज रज ब्रज जन पावन सकल कलुष समुदाय नसावन। बंदो गोपिन चरणन चिन्हा जिन मम स्वामिनी कबहु न भिन्ना। जिन मम बंदो भानु कीर्ति दारानी जहाँ प्रगटी राधा रस खानी। बंदो चंद्र चंद्र जिन रिझ वाहि खान खेलन हरि खीजो। बंदा उच्छल हरि संग पायो खलहु उन्हीं लही धन्य कहायो। हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 बलदाऊं ही बंदन करूं जिन बंदत घनश्याम। अनुज बनो अग्रज बनो संग संग रहा वसुयाम। रसिक वर श्याम श्याम श्याम। रसिक वर श्याम श्याम श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुनि विधि मोह जिन आयो बंदो विधि मोह जिन आयो या मिस श्याम चरित बिकसायो। श्री ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में मोह हुआ
और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की और एक नवीन लीला प्रकट हुई। आगे वंदना कर रहे हैं, श्री भोले बाबा की वंदना करते हैं। बोलो श्री भोलेनाथ की जय। श्री शंकर जी के चरणों में पुनः वंदना करते हैं। उनके हृदय में विराजमान श्री श्याम सुंदर रूपी मणियों की मालाओं की भी हम वंदना करते हैं। वे शिव जी नाम रूपी मणियों को क्षण प्रतिक्षण प्रगटाते हैं, नाम रूपी धन से जग को धनी बनाते हैं। भक्तों का धन क्या है? भगवत नाम। रसिकन धन उन नाम रटन मन, छिन छिन वाहे कमाए जा। रसिकों का धन क्या है? भगवान का नाम ही उनका धन है। एक साधारण व्यक्ति सांसारिक मुद्राओं को कमा के बैंक बैलेंस जोड़ता है, और भक्त जो है हरि नाम ले लेकर अपने हृदय के भक्ति के बैंक में उनको स्टोर करते रहते हैं। जो राज सुनते ही मन ललचाने लगते हैं कि अब ये धा अवश्य कहेगा, अब आगे धा कहेगा, और जैसे ही वो धा कहता है तो धा सुध नृत्य करत बलि धायो। धा सुनते ही नृत्य करते हैं, कहने वाले पे बलि बलि जाते हुए दौड़ते हैं। राम चरित मानस जिन प्यारो, कृष्ण चरित मानस हो सुधारो। जिन्हें श्री रामचरित मानस प्यारा है और श्री कृष्ण चरित मानस को भी भली भांति हृदय में धारण करते हैं, ऐसे भोले बाबा की बारंबार हम वंदना करते हैं। आगे ब्रजरज ब्रजजन पावन, सकल कलुष समुदाय न सावन। आगे वृंदावन की रज की महिमा कर रहे हैं। वृंदावन की रज को बारंबार प्रणाम हो। अगर कभी आप वृंदावन पुनः जाएं तो गौर कीजिएगा, जो हमारे वृंदावन में श्री यमुना रज है, जो वृंदावन की रज है, उसको ध्यान से जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें दो तरह के कण मिलेंगे, एक सफेद रंग का और एक श्याम वर्ण का। सफेद रज है और एक दोनों मिली हुई है, यमुना जी की रज जो है। तो बोले ये क्या है? तो संतों ने अपने भाव प्रकट किए कि जब प्रिया प्रीतम दोनों नृत्य करते हैं, हास विलास करते हैं, खेलते हैं, आनंद लेते हैं, तो जो उनके श्रम बिंदु हैं, जब वो ब्रज भूमि पे गिरते हैं तो ब्रज रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए वो श्याम वर्ण है और गौर वर्ण है। ये ब्रजरज है। ब्रजरज की हम बारंबार वंदना करते हैं, जो संपूर्ण पापों को मिटाने वाली है। सकल कलुष समुदाय न सावन। इसलिए बहुत से लोग जो ब्रजरज की महिमा जानते हैं, वो गुरु आज्ञा से कुछ ब्रजरज अपने साथ रखते हैं, और नित्य स्नान ध्यान करके जब माला पाठ आदि करते हैं तो थोड़ा सा कण जो है ब्रजरज का मुख में डाल देते हैं। ऐसा हमारे ब्रज के भक्त बताते हैं, संत बताते हैं। बहुत पुरानी नहीं, अभी कुछ साल 25-30-35 साल पुरानी बात बताते हैं कि एक कोई बड़ा वृंदावन का भक्त था। उसको कोई बड़ी भारी बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब थोड़े दिन ही शेष है, महीने 2 महीने में तुम चले जाओगे। महीना भी बहुत ज़्यादा है, तो तुम जाओ, घर वालों से का इनका ध्यान रखो, जो थोड़े दिन के मेहमान हैं। उसका पता नहीं कुछ भक्ति में इतनी निष्ठा थी, भगवान से बड़ा लगाव था, वृंदावन के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा। तो कहते कि उसने अपने घर वालों को मना लिया, संपन्न था कि नहीं, मुझे वृंदावन ले चलो, और उसकी व्यवस्था की। संपन्न थे, आ गए वृंदावन प्लेन से, वृंदावन में आके रहने लगे, और रोज जो है वो स्नान करके ब्रजरज पा लेता था, और जब दर्द हो गए या कुछ हो गए तो ब्रजरज लगा लेता था। तो जो डॉक्टर ने उससे कहा था कि जो महीना भर जिएगा वो सालों साल जिए, जय हो। हाँ, उसका दर्द खत्म हो गया। वो अपना अनुभव बताता कि ऐसे तो बहुत कष्ट था,
लेकिन जब ब्रजरज में लगाता तो दर्द खत्म हो जाता। पर ये किसकी बात है? ये निष्ठा की बात है, ये श्रद्धा की बात है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता जी का सिद्धांत है कि जो श्रद्धावान होगा उसी को ज्ञान का लाभ मिल सके, नहीं तो टिकेगा नहीं। श्रद्धा हो, निष्ठा हो तो आपके ऊपर भी महारानी जी की कृपाओं का असर देखने को मिलेगा। तो लोग जाते हैं दरबार से रज ले लेते हैं, वृंदावन से, अयोध्या जी से, गुरु आज्ञा से, संतों की आज्ञा से, मन माना नहीं। और आज्ञा अगर है तो लेकर के वो अपने मंदिर में रखते हैं, थोड़ा कण ले लिया। गुरुजनों का, संतों का चरणामृत रखते हैं और रोज थोड़ा सा चरणामृत ले लेते हैं। किसी ने पूछा कि भाई मान लो गुरुजी धाम चले गए, अब चरणामृत तो धीरे धीरे भले ही एक बूंद लो, थोड़े समय में तो खत्म होने लगेगा, फिर क्या करें? तो उसका बड़ा सुंदर सिद्धांत संतों ने बताया कि बड़ा सरल एक उपाय है। बोले क्या? बोले ये हमको ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, जैसे हम लोग गंगा जल लेकर के आते हैं, गंगा जल पूरा हो रहा है तो उसी में जल मिला दिया, या पहले जल भरा और उसमें 2 बूंद डाल दी। संतों ने कहा इसका उल्टा करना है, पहले गंगा जल को डालना, उसमें जल डालना है। जल में गंगा जल नहीं डालना है, गंगा जल में जल को डालना है। तो क्या होगा? तो सारा जल गंगा जल बन जाएगा। जैसे गंगा जल में सारे शहर की गंदगी जाती है, तो गंदगी में जाके गंगा जल डालोगे तो असर नहीं है। वो गंदगी जब गंगा जी में जाती है तो गंगा जल बन जाती है। तो गुरु चरणामृत में आपने जल मिला लिया। जैसे आपके संत गुरुजन बड़े कहें, अपने अपने संतों की भाव है, ये तो अपने अपने संतों की रुचि है, उनकी भाव श्रद्धा है। तो वो रज और चरणामृत ले लेते हैं। कहते हैं चरणामृत में बहुत शक्ति। आपने सुबह की कथा में तो सुना ही है कि रसिक मुरारी जी जो हैं मटकों को रखते थे संतों के चरणामृत। गोस्वामी तुलसीदास जी के भी चरणामृत उनके पास आज भी वृंदावन में उपलब्ध है। चैतन्य महाप्रभु जी की कथा में भी आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आता है कि जब वो गया जी गए तो बहुत शरीर उनका अस्वस्थ हो, बहुत तेज ज्वर आ गया, बहुत तेज बुखार, दवाइयों से, औषधि से ठीक नहीं हुआ। तो उनके जो शिष्य थे सबने पूछा भगवान क्या करें, हमको आपकी तबीयत नहीं देखी जा रही। तो उन्होंने कहा किसी वैष्णव के, ब्राह्मण के, भक्त ब्राह्मण का चरणामृत ला करके हमें पिला दो, हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही किया गया, ढूंढा गया, भक्त ब्राह्मण के चरणामृत ला के उन्हें पिलाया। जैसे ही उन्होंने पिया वैसे ही धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। ये क्या है? ये निष्ठा है। अगर आप मानेंगे पर्याप्त है। जो हम लोग रोज मंदिर आते हैं, चरणामृत लेते हैं, साधारण नहीं है। गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत ही तो है। तो कितनी महिमा है चरणामृत की। तो ब्रजरज हुई, ठाकुर जी का, गुरुजनों का चरणामृत हुआ, बड़ी महिमा है इसकी। सकल कलुष समुदाय नसावन, संपूर्ण पापों को मिटाने वाला है। ये नहीं कहा कि 1/4 आधा, संपूर्ण सारे पाप खत्म कर देता है। आगे वंदना कर रहे हैं। बंदों गोपिन चरणन चिन्हा, ब्रज गोपियों के चरण चिन्हों की हम वंदना करते हैं। जय हो। हमारी महारानी स्वामिनी जी से उनके चरण चिन्ह भिन्न नहीं है, वैसे ही है, प्रणाम करते हैं। आगे प्रणाम किया। बंदो भानु कीर्तिदा रानी, जहां प्रगटी राधा रस खानी। वृषभानु बाबा की वंदना करते। बोलो वृषभानु बाबा की, बोलो कीर्ति मैया की जय हो। हाँ, जिनके यहाँ महारानी राधा रानी प्रकट हुई है। एक राजा हुए हैं, राजा इक्ष्वाकु। उनके पुत्र हुए नृग, राजा नृग, जिसकी कथा भागवत जी में आती है, जो लाख गाय दान करते थे नित्य। राजा नृग, राजा इक्ष्वाकु के पुत्र हुए नृग, और नृग के पुत्र हुए सुचंद्र। और एक पितृलोक के पितर हुए हैं अर्जुमाली। उनकी 3 मानसी कन्याएं थी। मानसी कन्या माने सोचा और प्रकट हो गई।
3 कन्याएं थी। एक का नाम था कलावती, एक का नाम था मेनका और एक का नाम था रत्नमाला। अर्जमाली जी की 3 कन्याएं हुई। तो जो रत्नमाला थी उनका विवाह हुआ विदेह जनक के साथ। बोलो राजा विदेह जनक की जय हो, रत्नमाला जी की जय हो। मेनका ये वो स्वर्ग वाली मेनका नहीं है, ये मेनका कौन है? जो हिमालय की पत्नी है। बोलो मेनका जी की जय हो, हिमालय जी की जय हो। रत्नमाला और विदेह जनक के यहाँ माँ जानकी प्रकट हुई है। बोलो माँ जानकी की, सीता महारानी की जय हो। और मेनका हिमालय के यहाँ माँ पार्वती जी प्रकट हुई। बोलो माँ पार्वती जी की जय हो। अब तीसरी कन्या रह गई, कलावती और सुचंद्र। अर्जमाली जी की तीनों कन्याओं के यहाँ साक्षात माँ प्रकट हुई है। रत्नमाला जी के यहाँ सीता जी प्रकट हुई, मेनका जी के यहाँ माँ पार्वती प्रकट हुई। कलावती का विवाह हुआ सुचंद्र के साथ, नृग के जो बेटे हैं ना उनके साथ विवाह हुआ। पर इन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य धारण करके तप किया। गोमती नदी के किनारे नैमिषवन में तप किया। कहते हैं देवताओं के दिव्य 12 वर्ष तक, मतलब 33,20,000 वर्ष तक तप किया। इतने लाखों वर्षों तक घनघोर तप किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि मांगो भाई क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, तब उनको वरदान मिला, युवयो राधिका साक्षात परिपूर्णतम प्रिय भविष्यति यदा पुत्री तदा मोक्षम गमिष्यतः। तुम द्वापरांत में वृषभानु बन के पैदा होगे और तुम कीर्ति बन के आओगी और तुम्हारे यहाँ पे ही महारानी राधा रानी प्रकट होंगी। जय हो। तो तीनों के यहीं महारानी जी प्रकट हुई, श्री सीता जी के रूप में, माँ पार्वती के रूप में और महारानी राधा रानी के रूप में। द्वापर में वही जो सुचंद्र थे वो वृषभानु बन करके आए। सुरभानु राजा हुए हैं, सूरभानु राजा के पुत्र हुए वृषभानु राजा। एक भलनंद मुनि हुए कन्नौज में, भलनंद उनका नाम था। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से जो है कलावती जी प्रकट हुई, जो कीर्ति मैया कहलाए, उनका नाम कीर्ति हुआ। और इनके पूर्व तप के प्रभाव से महारानी राधा रानी इनके यहाँ आई। अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती सुषाव माया वायुम सा तत्रावि भूर्वहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रसंग आता है कि जब भगवान प्रकट होता है ना, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भगवान पैदा नहीं होता, भगवान क्या होता है? प्रकट होता है। जो पैदा होगा नियम है कि उसको मरना पड़ेगा, जो पैदा होगा वो मरेगा। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते, मरते नहीं हैं। आजकल बड़ा लोग भ्रम फैला देते हैं, वो भगवान कृष्ण को बाण लगा, भगवान मर गए, उनकी चिता जलाई गई और उनका वो दिल रह गया और वो दिल जगन्नाथ जी में लगा दिया। ऐसा हमारे यहाँ संत गण इसको प्रमाणिक नहीं मानते। यहाँ तक ब्रजवासी संतों का इतना अधिक प्रेम है, इतने अधिक भाव में होते हैं कि भागवत कथा जब होती है, सारी भागवत कथा में श्री कृष्ण चरित पूरा गाया जाता है, पर ये प्रसंग नहीं सुनाया जाता। ठाकुर जी के जाने की बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ब्रज लीला के भाव से तो ठाकुर जी कभी ब्रज छोड़ करके जाते ही नहीं है, सदा ब्रज में रहते हैं। और भगवान मरता नहीं है। हमारी बुद्धि सीमित है तो हम सोचते हैं हम मरते हैं तो इन्हें भी मार दो। भगवान नहीं मरता, भगवान प्रकट होता है और अंतर ध्यान होता है। हम पैदा होते हैं, वो बात अलग है कि होते तो पैदा है पर प्रकट से कब नहीं समझते खुद को, वो एक अलग बात है। पर हम पैदा होते हैं इसलिए एक निश्चित समय पे मर जाएंगे और भजन नहीं करेंगे तो भटक जाएंगे। भजन कर लिया तो गुरु कृपा से संभल जाएंगे, संभल गए तो भगवान के धाम को पा जाएंगे।
ये छोटी सी बात है। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रकट हुए। लेकिन लौकिक क्रिया में, लौकिक लीला में काम तो बिल्कुल वैसा ही करना है ना, नहीं तो सामाजिक रूप में माना कैसे जाएगा। तो जब गर्भ में प्रवेश हुआ तो बिल्कुल घर में, परिवार में ऐसे ही लगेगा मैया का कि भाई पेट बढ़ रहा है 3 महीना 6 महीना। नहीं तो लौकिक रूप में कोई कैसे मानेगा कि भाई गर्भवती हुए नहीं, बालक कहाँ से आ गया, कैसे लौकिक बात मानी जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, अयोनि अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती। गर्भ में वायु भर देती है माया से। तो प्रिया जी कहाँ आएंगी, ठाकुर जी कहाँ आएंगे। बोले गर्भ में प्रवेश नहीं करते, बोले फिर, बोले भक्त के हृदय में आके विराजते हैं। जब प्रकट होने का समय आता है तो कहाँ आते हैं भगवान, हृदय में आते हैं। हम सब भी अगर साधना करेंगे तो भगवान कहाँ आएगा, हृदय में आएगा, पेट में थोड़ी आएगा। भगवान कहाँ आएगा, भक्तों के हृदय में बैठता है। हृदय रूपी कमल में सिंहासन है, वहाँ आके विराजते। इसलिए कहा जाता है भजन से अपने हृदय को, मतलब अंतःकरण को शुद्ध करना है, उसको साफ करना है, निर्मल करना है, जिससे महारानी जी आए तो सिंहासन साफ तो होवे। अभी सिंहासन कैसा है, हमने गंदा कर रखा है अलग जन्मों के कर्मों से, भजन से, साधना से, नाम जप से, सत्संग से धीरे धीरे उसको शुद्ध करना है। तो क्या होगा, सुशाव माया वायुम सा तत्रावि भूर्भुवः। तब प्रिया जी जो हैं, येयम राधा यश्च कृष्णो, जो राधा है वही श्री कृष्ण, दोनों में भेद नहीं है। येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देह ने कहा क्रीड़ानार्थम दुधा बुधा। क्रीड़ानार्थम दुधा भूत, क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए दुधा भूत, 2 रूप उन्होंने धारण की है रस को बरसाने के लिए। श्री राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर में कोई भेद नहीं है, ऐसा ऋग्वेदीय राधोपनिषद में प्रकट किया गया है। कीर्ति मैया का विशुद्ध वात्सल्य है। अयोनि संभवा राधा, गर्भ में नहीं पधारती। अयोनि संभोहम चा ना वायो गर्भ संसिता। श्याम सुंदर स्वयं कह रहे, मेरा और तुम्हारा हे प्रिया जी गर्भ में प्रवेश नहीं होता, हम तो भक्तों के हृदय में विराजते हैं और समय आने पर हृदय से ही प्रकट हो जाते हैं। कीर्ति मैया और ऐसे वृषभानु बाबा जो हैं, इनकी हम बारंबार वंदना करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृषभानु बाबा की जय, बोलो कीर्ति मैया की जय है। वृषभानु बाबा हैं, इनका विशुद्ध वात्सल्य माना गया। ये विशुद्ध क्या होता है, जिसमें मिलावट ना हो। यशोदा मैया का, नंद बाबा का, कीर्ति मैया का, वृषभानु बाबा के वात्सल्य भाव को विशुद्ध माना है, जरा सी भी मिलावट नहीं है। देवकी मैया और वसुदेव जी के वात्सल्य में ऐश्वर्य की मिलावट है। मतलब देवकी मैया और वसुदेव जी जानते हैं कि मेरा पुत्र जो है ब्रह्म है, भगवान है, पूर्ण परात्पर अनंत ब्रह्मांडों का अनंत लोकपाल है, साधारण नहीं है। इसलिए वात्सल्य में क्या मिश्रित हो गया, ऐश्वर्य मिश्रित हो गया। इसलिए देवकी मैया ने भगवान से मांग लिया कि अपने मरे हुए पुत्रों को देखना चाहती, क्योंकि जानती है ब्रह्म है, भगवान है, दे सकता है। यशोदा मैया को भगवान कृष्ण जो है दिखा दिखा के हार गए कि मैं साधारण नहीं हूं मैया, भगवान हूं। मैया नहीं मानती। दूध पीते पीते जमुई आ गई तो ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया ही आंख मल लेती है कि मुझे ही गलत दिख रहा है। एक बार मैया दूध पिला रही है, बड़ी देर हो गई तो मैया को लगा कि कहीं कन्हैया को अपच ना हो जाए, ज्यादा दूध पी ले रहा है। तो ठाकुर जी ने दिखाया जम्हाई लेकर अनंत ब्रह्मांड दिख रहे। मानो ठाकुर जी ने बताया मैया मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे बहाने सारा ब्रह्मांड पी रहा, तो चिंता मत कर। मैया क्या सोचती, मेरे पुत्र पे नारायण आ जाते हैं, ये क्या करेगा, ये तो कुछ जानता ही नहीं। इससे कुछ नहीं आता।
बड़े बड़े राक्षस मार दिए, 6 दिन के थे, पूतना मार दी, शकटासुर मार दिए, तृणाव्रत, अघासुर, बकासुर, शकटासुर, कितने सारे असुर मारे। इससे सोचो समझ में नहीं आता ब्रजवासियों को कि साधारण नहीं है। 7 पौने 7 वर्ष में 21 किलोमीटर के 7 कोस के गिरिराज जी को वो भी छिंगनी पे धारण कर दिया। बोलो श्री गिरिराज धरण की। कौन नहीं समझेगा कि साधारण घटना है। अपन से एक टेबल तो उठती नहीं है, 4 आदमी बुलाने पड़ते हैं टेबल उठाने में। यहाँ गिरिराज जी 7 कोस के छिंगनी पे उठा दिए। फिर भी मैया ने पूछा एक दिन ठाकुर जी से, चौरे कन्हैया तैने गिरिराज जी 7 दिन तक उठाई ली ने, इतो बल तो पे कहां ते आ गए हो, इतनी ताकत कहां ते आ गई। अरे ठाकुर जी ने कहा मैया ये सब तेरे दूध की ताकत है। गिरिराज जी की क्या बात करती मैया, तेरे दूध में इतनी ताकत है, तू कहे तो तीनों लोगों को उठा लूं। अरे मैया क्या बात करती है, क्या है वात्सल्य है। मैया नहीं मान रही, ग्वाल वाल नहीं मानते। ग्वाल वाल कहते चल गई हाकला बड़े आयो। भगवान नहीं मारे। ठाकुर जी कहते अजीब लोग है बताओ। मैं इनको बार बार भगवत्ता दिखा रहा हूं कि देखो मेरी पावर, मेरी शक्ति, ये मानते नहीं। क्यों? विशुद्ध है। ब्रज मंडल का जो प्रेम है माधुर्य प्रधान है, रस प्रधान है, भाव प्रधान है। उसमें ऐश्वर्य का तिनका भी नहीं है। वहां इसलिए कोई नहीं मानता, कोई भगवान को नहीं पूछता। भगवान बेचारा पीछे पीछे फिरता रहता है, गैया चरा रहा है, ग्वाल बाल मक्खन चुरा रहा है, बच्चा खा पी भी नहीं पा रहा, छचिया भर छाछ पे नाचता फिर रहा है, अलग अजीबो गरीब श्रृंगार करा ले रहा है। एक गोपी ने बोला सुन कन्हैया इधर मक्खन खाए। बोले मक्खन, हाँ इधर नाच के दिखा। बोले जितना तू नाचेगा उतना मैं मक्खन खिलाऊंगी। ऐसे नाच रहे। एक ने कहा कन्हैया सुन, ये गोबर उठा करके रख देगा। अब बताओ कोई नहा धो करके आया है बढ़िया तैयार, उससे कहो गोबर उठा के रख। ठाकुर जी के यही काम रह गया है। बोले मैं ना उठा रहा, अभी अभी मैया ने नहला धुला के श्रृंगार करके बढ़िया अप टू डेट करके भेजा, तू कह रही गोबर उठा दे। बोले तू जितनी डलिया गोबर उठाएगा ना मैं उतना ही लौंदा मक्खन का दूंगी। अच्छा, पर ठाकुर जी ने कहा फिर गिनती कैसे करेंगे, हिसाब कैसे होएगा? तूने बाद में चीटिंग करी तो मैंने मुझसे ज्यादा उठवा लेगी और कम मक्खन दिया तो गोपी ने कहा देख ऐसा है, तो जितनी टोकरी गोबर उठाएगा ना मैं उतनी गोबर की बिंदी लगा दूंगी तेरे। तो आखिरी में अपन लोग गिन लेंगे, एक एक बिंदी मिटाते जाएंगे तो मक्खन लेता जाएगा, हिसाब हो जाए। ठाकुर जी छोटे से 2 वर्ष के हैं, छोटे। बोले हाँ ये ठीक है। और सोचो मैया ने नहला धुला के बढ़िया श्रृंगार करके भेजा है, अब गोबर की टोकरी उठा रहे हैं और गोपी देख रही ठाकुर जी को 2 वर्ष के छोटे से टोकरी उठा करके चले जा रहे। आते हैं वो एक गोबर की बिंदी लगा देती है। और सोचो क्या श्रृंगार हो गया होगा मुखार बिंद का। जय हो। अब बताओ भगवान के साथ ऐसा करेंगे? क्या है? वात्सल्य है, सख्य है, माधुर्य है। श्री कृष्ण चरितमानस में जो 7 कांड हैं इनको 3 खंडों में बांटा गया है। जो प्रथम 3 कांड है गोलोक कांड, गोकुल कांड और वृंदावन कांड, जो वृंदावन तक की लीला है उसको माधुर्य खंड में, मतलब प्रेम की लीलाएं हैं, विशुद्ध प्रेम है, मिलावट नहीं है। ठाकुर जी से नहीं चाह रहे, ठाकुर को दे रहे हैं। मक्खन ले नहीं रही है कन्हैया से, मक्खन दे रही है। ग्वाल वाल सेवा करते हैं, जब खूब ठाकुर जी गाय वाय चरा के आ जाते हैं, ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया तू थक गए होगा, आ मैं तेरे पाँव दाव दूं। कोई कंधा दबा दे रहा, कोई हाथ दबा दे रहा। फिर क्या करेंगे जब दब जाएंगे? अब गैया चरा तेरे खूब दाब दी, चला जा संग में गैया चरा में, खेल कूद है रो। तो विशुद्ध माधुर्य प्रेम की बात है। मथुरा, पुरी और द्वारका कांड जो है वहां ऐश्वर्य प्रधान लीला है, भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ। राजाधिराज कहला। बोलो राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज की जय हो। श्रृंगार बदल गया, नाम बदल गया। वृंदावन में कोई राजाधिराज नहीं है, वृंदावन में तो ग्वारियां हैं। श्रृंगार क्या हो रहा है? फेटा कस रखा है, मोर पंख धारण कर रखे, फूलों के कुंडल है। और जैसे ही मथुरा पहुंचे, द्वारकापुरी पहुंचे तो क्या, ओ मणि माणिक्यों के बड़े सुंदर। आप कभी जाओ द्वारकाधीश दर्शन करो, देख के ही लगेगा कि हाँ भाई कोई राजा महाराजा है, भाई ये होगा भगवान, दिखाई दे रहा है। वृंदावन आओगे तो लगेगा कोई हमारा ही है, कोई अपना ही है, बड़ा प्यारा, बड़ा मुलुक, बड़ा सुंदर। तो माधुर्य प्रधान है।
मथुरा की और द्वारका की जो लीला है वो ऐश्वर्य प्रधान है, और आखिरी जो दो कांड हैं, ज्ञान विज्ञान और सिद्धि साधना कांड, वो सिद्धांत खंड है। उनमें सिद्धांत भरा हुआ है। भक्ति का स्वरूप क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, आनंद का स्वरूप क्या है, शरणागति क्या है, आत्मसमर्पण क्या है, कैसे भगवान का स्वरूप है, कैसे भगवान मिलेंगे, क्या साधना का क्रम है, ये सारी बातें उनमें भरी हुई हैं। तो माधुर्य प्रधान है। देवकी मैया मान लेती है क्योंकि जानती है कि ऐश्वर्य प्रधान है, ठाकुर है। मैया नहीं मांगती, मैया तो कहती है का देखो मोए, मेरा जो कुछ है वो इसका है, ये तो मेरा कन्हैया है, मेरा लाला, इस पे है ही का, ये क्या दे सके, ये कुछ ना दे सके, ये तो ले सके लेवे वारो देवे वारो ना कछु। तो मैया देना चाहती है क्योंकि उनका वात्सल है, वो कभी नहीं देखती। हर बार यही सोचती रही कि नारायण आ जाते हैं इस पे तो ये पूतना वूतना ये क्या मारेगा। वही ग्वाल बाल भी सोचते हैं कन्हैया तू कबड्डी में तो हमसे हार जावे, कुश्ती में हम तुझे उठा के पटक दे में, मुझे राक्षसन को तू कैसे मार देवे। ये बात हजम ना है वे, जब हम और तुम खेले तो ठाकुर जी से ग्वाल बाले तू तो हार जाता है यार, मैं तेरे को 10 बार तो हराता हूँ, ये इतना बल तेरे पास राक्षसों के समय कैसे आ जाता है। फिर ठाकुर जी भी बात बनाते हैं, अरे ऐसी थोड़ी ना है बात बनाने में कम थोड़ी ना ठाकुर जी, तरह तरह से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रज के जो विशुद्ध वात्सल्य है, मैया का विशुद्ध वात्सल्य है। कहाँ तक बताएं, कौन ऐसा कह सकता है जैसा मैया ने कहा। जब ठाकुर जी मथुरापुरी चले गए, नंद बाबा गए हैं साथ में, वहां जाके पता चला कि ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, कंस को मार दिया। अब वापस आए हैं ग्वाल बालों के साथ, पर बिना कृष्ण बलराम के। इधर मैया तो इंतजार करी कि मेला देखने गया है मेरा कन्हैया, आ जाएगा अभी। जब लौट करके आए हैं बाबा, मैया ने पूछा मेरा कन्हैया कहाँ है। मौन, क्या बताएं कहाँ है। तब बड़ी कठोर बात मैया ने कही थी। ये दिखाता है कितना विशुद्ध वात्सल्य है। मैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा तुम्हें दशरथ जी की याद नहीं आई। मतलब कि दशरथ जी के समय में जब राम जी गए तो दशरथ जी के प्राण नहीं रहे, तुम छोड़ के कैसे आ गए, वापस कैसे आ गए मेरे कन्हैया को छोड़ करके, आ कैसे गए उसको छोड़ के। नित्य मैया मक्खन निकालती है और माखन निकाल करके दरवाजे पे खड़ी रहती, सोचती अभी गाय चराने गया है, अभी आता हूं। देखो तुम्हारी मैया माखन लिए खड़ी है, आजा मेरे कन्हैया कहकर विकल बड़ी है। दरवाजे पे खड़ी है, वो मान ही नहीं कि मेरा कन्हैया वृंदावन से बाहर गया। उसको लगता है कि अभी अभी यही खेल रहा होगा, उसके ग्वाल बाल बहुत है ना, सखा बहुत है, मन नहीं लगता, तो सखाओं के साथ अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। तो बड़ा प्रेम की बात है, बड़े भाव की बात है। तो ऐसे कीर्ति मैया वृषभानु बाबा की जय हो, बार बार जय हो। बंदो चंद्र चंद्र जिन रीझो, चंद्रमा की वंदना की गई है। क्यों? जब छोटे से बालकृष्ण लाल जो हैं चंद्रमा को देख के मचल गए, मैया से कहते हैं मैया मैं चंद्रमा खाऊंगा चंद्रमा ला दो मुझे। अब चंद्रमा कहाँ से ला दे, कोई खिलौना थोड़ी है। बहला रहे फुसला रहे, मैया ना मैं तो चंद्रमा ही लूंगा। तो एक गोपी मक्खन ले आई, बोले देख है, बोले तो मक्खन है। तो बड़ा कोशिश की, एक परात में जल भर के लाई चतुर गोपी, और ठाकुर जी से कहते देख मेरा चंद्रमा पास आ गया। अब ठाकुर जी जैसे ही पकड़ने जाते हैं तो पानी हिलता है, तो परछाई खत्म है। बोले ये कहाँ गया। मैया ने कहा अरे कन्हैया तेरे से डर के ना पाताल में भाग जाता है। अब ठाकुर जी चंद्रमा तो भूल गए, पूछे मैया पाताल क्या होता है, मुझे पाताल दिखाओ छोटे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ उस चंद्रमा की भी वंदना की गई है, जिसे पाने के लिए हमारे ब्रजचंद्र जो है ये रीझ रहे हैं। बोलो चंद्रमा की जय हो।
चंद्रमा पे कृपा तो ठाकुर जी की बहुत है, बड़ा प्रेम करते हैं ठाकुर। जब भगवान राम का अवतार हुआ तो चंद्रमा थोड़ा सा उदास हो गया। उसने कहा भगवान आप सूर्यवंश में तो प्रकट हो ही रहे थे, सूर्यवंशी हैं भगवान राम, रात में ही हो जाते, वंश तो सूर्यवंश आपने ग्रहण किया ही है, सूर्यवंशी है ही आप भगवान, सूर्यवंश में तो अवतार ले ही रहे हैं, रात्रि में प्रकट हो जाते तो हमारा भी मान रह जाता कि भाई रात्रि में हुए चंद्रमा, हम भी खुश हो जाते। तब राम जी ने कहा कि भैया तुम चिंता मत करो, हम भले ही अवश्य सूर्यवंश में प्रकट हो रहे हैं, पर हम अपने नाम में तुम्हारा नाम लगा लेंगे। तो नाम क्या हुआ? बोलो भगवान रामचंद्र की जय हो। राम सूर्य की नहीं, कायदे से सूर्यवंशी है तो नाम तो राम के आगे सूर्य लगना चाहिए, रवि लगना चाहिए, है ना, पर नाम किसका लिया? चंद्र का। तो चंद्र खुश हो गया, ये बात अच्छी कही भगवान। और बोले चिंता क्यों करते हो भाई, अगले अवतार में रात्रि में प्रकट हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है, हमारे तो होते रहते हैं अवतार। तो राम अवतार हुआ दिन के 12 बजे और कृष्णा अवतार हुआ रात्रि के 12 बजे। चंद्रमा भी प्रसन्न, द रामावतार में भी प्रसन्न कर दिया, कृष्ण अवतार में भी नाम लगा लिया रामचंद्र। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। आगे वंदना की है ऊखल की, जिस ऊखल से ठाकुर जी को बांध दिया गया। बंधो ऊखल हरि संग पायो, यद्यपि खल है लेकिन भगवान का संग पाने से वो भी अमर हो गया। ये तो ऊखल को कौन पूछता है, ठाकुर जी का जरा सा संग मिला और बिना ऊखल लीला के प्रसंग नहीं होता, ऊखल का नाम आ ही जाता है। तो ऐसे ऊखल की भी जय हो। आगे वंदना की है बलदाऊ जी की। बोलो बलराम भैया की। हमारे ब्रजमन का एक नाम है दाऊ दादा, बोलो दाऊ दादा की जय हो। दाऊ दयाल बलदाऊ जी अनुज बने हो, अग्रज बने हो। यही बलराम जी रामावतार में कौन बने थे? लक्ष्मण जी बने थे। बोलो लखन लाल की। एक बार फिर से सुन लो जय बोलने से पहले। लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत जल्दी आता है, फिर समझ लेना नहीं बोली जय तो तुम जानो लक्ष्मण जी जाने। बोलो लखन लाल की। हाँ, भय बिनु होए ना प्रीत। पहले अवतार में छोटे भाई बने लक्ष्मण जी और अब कृष्णावतार में बड़े भाई बने। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हर बार हम छोटे बनते हैं, अब की बार हम बड़े बनेंगे, आप हमें कुछ करने नहीं, हर जगह चुप करा देते, हमसे सहन नहीं होता कोई आपके लिए कुछ कहे। और हर जगह लक्ष्मण जी तैयार हो जाते लड़ने के लिए, राम जी कहते हैं लक्ष्मण शांत, परशुराम जी से भिड़ गए, सब जगह तैयार। अब बलराम जी बने, अब बड़े भाई बने, तो जिन बंदत घनश्याम, तो भगवान श्री कृष्ण रोज नित्य बलराम जी को प्रणाम करते हैं। तो बलराम जी कहते हैं भैया तुम प्रणाम मत कियो कर। ठाकुर जी ने कहा तुम बड़े भैया बने हो, प्रणाम तो करना पड़ेगा, धर्म तो निभाना पड़ेगा, बड़े भाई हो तो प्रणाम करते हैं। बड़ा स्नेह है इनका, जैसा स्नेह बड़ी मुश्किल से मिलता है। कभी ठाकुर जी को छोड़ा ही नहीं, चाहे रामावतार में देख लो और चाहे कृष्णावतार में, सदा भगवान के साथ ही रहे हैं और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके चलने वाले। हो सकता है कई बार कि हमारी इच्छा या हमारी कामना हमारे गुरु से, हमारे इष्ट से थोड़ी सी अलग हो, लेकिन अपने गुरु की इच्छा जान करके अपनी इच्छा को तुरंत, कई बार ऐसी बात आती है संसार में, हम लोग सोचते हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है और प्रैक्टिकली सोचो तो सही भी है कि कई लोग कहते हैं महाराज हम लोगों में बटन तो है नहीं कि बटन दबाया तो भक्त बन गए और बटन दबाया तो ऐसे हो गए, कथा सुनी और बटन दबाते ही ठीक हो गए। पर सच्ची बात यह है प्यारे, बटन से भी जल्दी चेंज हुआ जाता है जब बात समझ में आती है। बात समझने के बाद देरी नहीं लगती है, तुरंत काम बनता है। लक्ष्मण जी का मन कुछ और है, राम जी का मन कुछ और है। तो लक्ष्मण जी क्या करते, तुरंत राम जी की आज्ञा में अपनी बात माने, बात खत्म। हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी एक ही इच्छा है कि जिसमें राम जी प्रसन्न हो वो काम हमें करना है।
हमारी क्या इच्छा है? महारानी जी की सेवा, महारानी जी की प्रसन्नता जिसमें हो वही कार्य करना है। तो बलदा हुई बंधन करूं जिन बंदत घन श्याम, अनुज बन्यो अग्रज बन्यो संग संग रहा वसुयाम। सदा संग रहते हैं। ऐसे बलराम जी की जय हो। बंदो चरणन उन श्री दामा, जिन लगी प्रगट्यो पूर्ण कामा। उन श्री दामा जी के चरणों की वंदना करते हैं। बोलो श्री श्री दामा जी की जय हो। ये भी भगवान कृष्ण के अवतार के एक कारण है। इन्होंने ही श्राप दिया था महारानी राधा रानी को, श्री दामा ने नित्य धाम में, और राधा रानी ने भी इनको एक श्राप दिया था। प्रिया जी मिलने गई श्याम सुंदर से, तो देखा वहां बिरजा सखी जो है श्याम सुंदर से बात कर रही हैं। तो ये देख के प्रिया जी मुड़ के वापस जाने लगी। तो श्री दामा ने रास्ता रोक दिया कि भाई आप आई और बिना प्यारे से मिले जा रही हैं, तो रास्ता रोका। तो प्रिया जी को क्रोध आ गया, तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ। कहते हैं संसार में सबसे जल्दी पैदा होने वाली चीज है गाली। 1 2 और बदले में 3 ले लो। एक श्राप दिया श्री दामा को, और श्री दामा ने 3 श्राप दिए प्रिया जी को कि तुमको भी मानव योनि में जाना पड़ेगा, और तुम्हारा ब्याह जो है मानव योनि में भगवान के ही अंश नारायण की परछाई के साथ होगा। तुम्हारे और भगवान कृष्ण के प्रेम की लोग हंसी करेंगे, सब समझ नहीं पाएंगे। और तीसरा श्राप दिया कि भगवान कृष्ण से आपको 100 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा। जैसे ही तीसरा श्राप सुना तो प्रिया जी तो मूर्छित हो गई। हाय, 100 वर्ष का विरह, ओहो, मूर्छित हो। अब तक ठाकुर जी नहीं आए। जब ये सब काम हो गया अब आए हैं। अब प्रिया जी को गोद में लिया, पानी छिड़क रहे। श्याम सुंदर देखा, ठाकुर जी ने इशारे में कहा, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। और लो, इस जो कुछ भी हो रहा है किसकी इच्छा से हो रहा है? सब महारानी जी की इच्छा से, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। हाँ। लो, प्रिया जी ने कहा तुम्हारी इच्छा से श्राप दिलवा दिए तुमने। यहाँ एक प्रश्न आता है, जिज्ञासा बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है, उसको मिटा लें, सही समझ लें। कई लोग कहते हैं, पूछते हैं कि नित्य धाम में भी जाके क्रोध। संसार में छोटी छोटी बात पे झगड़े होते समझ में आते हैं, भगवान के धाम में जाके भी जरा जरा सी बात पे क्रोध आएगा, श्राप दे देंगे, तो फिर क्या मतलब? उससे अच्छे तो नीचे ही थे, ऊपर जाके भी यही करते रहेंगे। बोले नहीं, वहां क्रोध नहीं आता, प्रवेश नहीं है, माया का प्रवेश ही नहीं। वहां तो महायोग माया है। जब भगवान को कोई लीला करवानी होती विशिष्ट, तो थोड़ी देर के लिए वो योग माया लगा के अपना काम करवा लेते। श्री दामा से कहा तू भी चिंता मत कर, होइयो तुम असुरन के नेता। तू साधारण असुर नहीं बनेगा, असुरों में भी तू उनका नेता बनेगा, और नेता जहां रहता है वो मौज में ही रहता, तू घबरा मत। और शंखचूड़ तुम त्रिभुवन जेता, शंखचूड़ नामक तुम राक्षस बनोगे, और तुम ऐसे नहीं मरोगे, शंकर तुम ही त्रिशूलन मारे, भोले बाबा तुम्हारे प्राण लेंगे। ऐसे वैसे नहीं, चिंता मत कर, भोले बाबा साक्षात शंकर भगवान से तुम्हारे प्राण जाएंगे, तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। और प्रिया जी से कहा, हे राधा रानी, अब हमारे और तुम्हारे धराधाम पे मृत्यु लोक में प्रकट होने का समय आ रहा है, तो उसी का ये बानक है। बोले बाकी सब तो मैं सह लूंगी, ठीक है, लोग हंसी करें, कहाँ समझ पाते हैं भगवान राधा माधव की लीलाओं को। लोग हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। जहाँ कहीं भी कुछ स्त्री पुरुष खड़े हों, लोग कह देते हैं देखो वहाँ रास लीला चल रही है। उनसे पलट के पूछ लो कि भाई रास की परिभाषा पता है, रास का अर्थ भी पता है, रास कहते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रास? उनको मतलब नहीं पता कि रास किसे कहते हैं। ओ भगवान ने चोरी करी और इतने विवाह कर लिए, उसका प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, कारण क्या है, उसके पीछे का भाव क्या है? क्योंकि वो लीलाएं सुनी नहीं, से आधा अधूरा सुन करके वो अज्ञानी लोग दुष्प्रचार करते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं में दोष नहीं देखना है, ये बड़े नामापराध कहलाते हैं। अपराध का तो प्रायश्चित बताया है शास्त्र में, तुमसे गलती हो जाए, अपराध हो जाए, उसका प्रायश्चित कर लो, ठीक हो जाएगा।
लेकिन नामापराध का प्रायश्चित नहीं है, भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवान की लीलाओं में दोष बुद्धि नहीं देखनी। कल भी बात आई, नहीं समझ में आए तो संतों से, गुरुजनों से पूछ लें जिज्ञासावश, अपनी बुद्धि लगा के स्टेटमेंट पास ना करें। प्रिया जी, और 100 वर्ष, अरे ये हमारे नित्य धाम के 100 वर्ष नहीं, मृत्यु लोक के 100 वर्ष ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अब देखो ना, मृत्यु लोक में कैसे समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। 15 दिन की कथा थी, 5 दिन रह गए, 10 दिन निकल गए, कहाँ चले गए, ऐसे ही चले गए। 10 दिन क्या, उम्र निकल गई पूरी की पूरी, कहाँ चली गई। प्रिया जी का प्रेम कैसा है, पलकों विरह न सह सके, पलक गिरने का भी विरह नहीं सह पाती। 100 वर्ष का तो श्री दामा ने श्राप दिया था, ये भी एक कारण बना भगवत अवतार का। तो ऐसे श्री दामा की भी वंदना कर रहे हैं। जय हो। 100 करोड़ गोपिन सिर नाऊं, जिन लही कृपा रास रस पाऊं। उन तमाम 100 करोड़ गोपियों को प्रणाम है जिनका महारास रस में प्रवेश हुआ। ब्रज गोपियन की जय हो। अब यहाँ कुछ लोगों के माथा थोड़ा घूमता है, 100 करोड़, बोले महाराज जी थोड़ी हजम नहीं, थोड़ी कम कर लो। 100 करोड़ बहुत होता है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़, आप कह रहे हैं 100 करोड़ वृंदावन में ही। हम तो गए हैं वृंदावन, इतनी तो जगह है नहीं, फिर कैसे 100 करोड़ वहां रहते होंगे, कैसे क्या खाते पीते हो। तो संतों ने कहे तो सिर्फ वो 100 करोड़ गोपियां हैं जिनका प्रवेश हुआ। अब इनके घर वाले, इनके माता पिता, इनके भाई बंधु, इनके बाल बच्चे, वो उनकी गिनती कहाँ है। सर खुजाने लगता है आदमी। तो बोले इसको समझे, प्रैक्टिकल समझे। आप लोगों ने कभी मोबाइल देखा, कहना आजकल करते क्या है, तो मोबाइल में कभी क्रिकेट मैच आता है या बड़े से बड़े, अभी जैसे न्यूज़ देखते हैं तो अपन देखते हैं ना, प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन कितना बड़ा और मोबाइल कितना बड़ा। इतना बड़ा प्लेन इतने से 6 इंच के मोबाइल में कैसे घुस जाता है, बड़ा भारी हो जाता होगा। अपन उठ ही नहीं पाते होंगे, हवाई जहाज जब देखते होंगे तो जमीन पर रखना पड़ता होगा। ऐसा होता है क्या। जब इतना बड़ा हवाई जहाज, इतने बड़े बड़े स्टेडियम जहाँ लाख लाख, 5-5, 10-10 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, तो ये मोबाइल किसने बनाया, एक साधारण आदमी ने। जब एक साधारण आदमी 6 इंच की स्क्रीन पे लाखों लोग दिखा सकता है, तो भगवान वृंदावन में 100 करोड़ गोपियों को नहीं दिखा सकता। उसका नाम भगवान है। भगवान चाहे तो 100 करोड़ लोगों को जेब में रख के चल सकता है। जय हो। लीला किसकी सुन रहे हैं, भगवान की। किसी साधारण व्यक्ति की लीला थोड़ी है। भगवान जब लीला करता है तो उनकी जो शक्ति है ना, योग माया, वो कैसी है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था। जो करने योग्य है वो कर दे, जो ना करने योग्य वो कर दे, सर्व समर्थ। अन्यथा कर्तुम, जो सोच नहीं सकता, कल्पना से परे है, प्रकृति के परे, वो प्रकट कर सकती है। वो क्या करती है, उसी स्थान को बड़ा कर देती है। तो तीसरी जगह में 100 करोड़ आ गए। अब सोचो, लीला होनी है कहाँ, वृंदावन, कहाँ बरसाना। वृंदावन से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है बरसाना। अब ठाकुर जी को 10 बार बरसाने जाना है, 10 बार ब्रज गोपी को वृंदावन आना है, गिरिराज जी जाना, 30 किलोमीटर गिरिराज जी है, तो ये तो चलते ही रहे, पहुंच ही ना पावे। अब दिन में 10 बार जाना, कैसे जाएंगे। तो क्या हुआ, गोकुल से चले और रास्ता सिकोड़ दिया, गिरिराज जी पहुंच गए। गिरिराज जी से चले। अब ऐसे समझिए, जब अपन नाटक देखते हैं मंच पे, रामलीला देखते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं। अब रामलीला में देख रहे हैं कि अयोध्या से भगवान लंका गए, तो क्या हम सब सारे ऑडियंस को लेकर लंका जाया जाता है क्या। वहीं मंच पे दिया, अगला सीन आया, लंका पहुंच गए। अगला दृश्य आया, फिर अयोध्या पहुंच गए। फिर अगला दृश्य आया, किष्किंधा पहुंच गए। जो दिखाना है वो पर्दा लगाया, पर्दा हटाए, वहां पहुंच गए। ये तो अपन कर लेते हैं। ऐसी महायोग माया करती है कि जहां जाना है रास्ता छोटा कर दिया, जहां बड़ा करना है उसका विस्तार कर दिया। ये भगवान की शक्ति है। तो इसमें बुद्धि भ्रमित नहीं करनी कि 100 करोड़ कैसे हो सकते हैं। भगवान जितने चाहें उतने कर सकते हैं। तो उन तमाम ब्रज गोपियों को बार बार प्रणाम है जिनके ऊपर विशिष्ट कृपा हुई ठाकुर जी की।
बंदो एक रूप द्वय नामा, प्रियतम प्रिया दौ रस धामा। आगे वंदना कर रहे हैं प्रिया प्रीतम की। बोलो श्री प्रिया प्रीतम लाल की जय हो। कैसे हैं? एक रूप द्वय नामा, रूप एक ही है, अंतर क्या है? रंग भेद भी क्यों बोले? इसीलिए, नहीं तो पहचान नहीं सको कौन श्याम सुंदर और कौन प्रिया जी है। डिट्टो है, एक से ही है। जैसे श्याम सुंदर है वैसी ही प्रिया जी, एक ही तत्व है, दो नाम है। नामन सकल शक्ति हरि धारो। भगवान ने इस कलयुग में अपनी सारी शक्ति किसमें रख दी? अपने नाम में प्रकट कर दी। क्योंकि भगवान ने देखा भैया कलयुग है, हर वस्तु में मिलावट हो गई है। घी में मिलावट, तेल में मिलावट, हर चीज में मिलावट। कोई भी काम करोगे कहाँ तक शुद्ध कर पाएंगे? अपन प्रयास करते हैं कि जितना शुद्ध से शुद्ध हो उतना करें, लेकिन क्या किया जाए? कहाँ कहाँ पता है कितने कितनी मिलावट निकलती है। बड़े बड़े मंदिरों में घी में मिलावट निकलती है कि बताओ क्या क्या मिला देते हैं लालच में। तो क्या करें? तो भगवान ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का सहारा लो, क्योंकि नाम में कोई मिलावट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या मिलाओगे? सीता के साथ राम मिला दोगे, राधे के साथ श्याम मिला दोगे, और क्या मिलेगा? तो नाम ही कलयुग में शुद्ध विशुद्ध साधन है भगवत प्राप्ति का। तो नाम की महिमा है। नाम की क्या महिमा प्रकट की कृष्णचरितमानस में, ये हम लोग कल की कथा में सुनेंगे कि भगवान नाम कैसा है, भगवान नाम की क्या महिमा है। और भगवान के बड़े प्यारे प्यारे नाम जो भक्तों ने दिए। एक नाम तो होता है जो लीला में प्रकट होता है, वो तो एक ऑफिशियल नाम समझ लो, जैसे कृष्ण, राम, ये कैसा नाम है? ऑफिशियल है। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ऑफिशियल ग्रंथों के किसने दिए? ये भक्तों ने, सखाओं ने। कनुआ, ये कनुआ क्या है? प्रेम का नाम। सांवरे किसका नाम है? सब प्रेम का नाम। कारे, अब बताओ किसी कारे को कारा कह दो आज के टाइम पे तो केस और कर दे रंग भेद का, बड़ी सजा और हो जाए कि काला कहते हो। दूसरे देशों में काले को काला नहीं कह सकते, बुरा मान जाए केस कर देगा, जेल और हो जाएगी, बेल और नहीं होती। अब ठाकुर जी को काला कह रहे, ठाकुर जी बड़े खुश हो रहे, कोई बात नहीं। माखन चोर, सब नाम दिए। तो क्या क्या नाम ठाकुर जी को दिए उस सब कल हम लोग सुनेंगे, क्या नाम की महिमा है उसको जानेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 2 मिनट नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। ओरे मन मत वारे छाड़ दुनिया के द्वारे। ओरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। हे राधा रानी महारानी ठकुरानी के सहारे तेरो जीवन मरण। राधा रानी के सहारे तेरो जीवन मरण। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। धर 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 धर।
दर 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 दराधा दर 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 दराधा दर 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 दराधा राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पार प्रिय दर्शी अघटन घटन 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 संता साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बता जो नर हरि को भजन कर भव सागर तर जाए रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्यामा श्याम पिया प्यारी की आरती उतारो री छबिन निहारो आरो रे पिया प्यारी की आरती उतारो रे छबिन निहारो आरो रे सिर सहरत चमकीलो है कस प्यारी और झुकीलो रसकन सिर मोर रसीलो है चहु जगमग ज्योतियो जरूरी छबिन निहारो वारो रे पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे बस प्रिया चित मुस्काए रहो हम सखीन चित्त चुराए रहो हम जादू मन चलाए रहो बाकी बाकी छवि अब घरोरी छबिन निहारो वारो रे पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे लगो दियाए ना छुआली यह वृंदावन को वनमाली पुत्रन करिया की रखवाली काकु सींच सने हसमरोरी छबिन निहारो वारो रे पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे कंकण में राखो बांधिया प्रियदर्शी नैनन गांठला चादर सुचाव की रहूढ़ाए प्यारी गारी रस बारी चरोरी छबिन निहारो वारो रे पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे निहारो वारो रे निहारो वारो रे निहारो वारो रे वृंदावन बिहारी लाल की जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय।